स्टूडेंट लॉगिन पैनल है। यहाँ से स्टूडेंट अपनी आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड में एंटर कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद स्टूडेंट को सबसे पहले डैशबोर्ड दिखाई देता है। डैशबोर्ड पर स्टूडेंट अपने रिव्यू पॉइंट, एनरोल कोर्सेज, कोर्स प्रोग्रेस, परफॉर्मेंस रिपोर्ट और मंथली अटेंडेंस जैसे इंपॉर्टेंट डिटेल देख सकते हैं। इसके अलावा डैशबोर्ड पर स्टूडेंट की लर्निंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स अवेलेबल होते हैं। अब चलिए कैरिकुलम सेक्शन पर आते हैं। यहाँ स्टूडेंट को सबसे पहले उसका कोर्स दिखाई देता है। कोर्स के अंदर अवेलेबल चैप्टर्स, मॉड्यूल्स, लेसन्स और क्विज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है। स्टूडेंट किसी भी चैप्टर के अंदर जाकर उसे पढ़ सकता है, नोट्स एक्सेस कर सकता है और लर्निंग मटेरियल को स्टडी कर सकता है। यहाँ पर कोर्स से रिलेटेड सारे नोट्स, स्टडी मटेरियल और लेसन्स कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। अब हम अटेंडेंस सेक्शन पर आते हैं। यहाँ स्टूडेंट अपनी कंप्लीट अटेंडेंस डिटेल्स देख सकता है, किस दिन अटेंडेंस मार्क हुई है और अटेंडेंस का पूरा रिकॉर्ड यहाँ अवेलेबल रहता है। इसके बाद हम फाइनेंस सेक्शन पर आते हैं। यहाँ स्टूडेंट अपनी फ़ीस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देख सकता है, जैसे टोटल फ़ीस, पेड फीस, रिमेनिंग फ़ीस और पेंडिंग अमाउंट। साथ ही स्टूडेंट यहाँ अपनी फ़ीस रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकता है। अब चलिए प्रोफाइल सेक्शन पर आते हैं। यहाँ स्टूडेंट की कंप्लीट प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जिसमें स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम, एडमिशन डेट, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी इंक्लूड होती है। इस तरह स्टूडेंट लॉगिन पैनल की मदद से स्टूडेंट अपनी स्टडीज़, अटेंडेंस, फीस और पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक ही प्लेटफॉर्म पर आसानी से मैनेज कर सकता है। स्टूडेंट पैनल कंप्लीट होने के बाद अब हम आते हैं एम्प्लॉय पैनल पर। सबसे पहले आपको एम्प्लॉय लॉगिन पैनल दिखाई देगा। यहाँ से एम्प्लॉय अपनी एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर सकता है। लॉगिन करने के बाद एम्प्लॉय सीधा अपने डैशबोर्ड पर पहुँच जाता है। डैशबोर्ड पर एम्प्लॉय को उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है, जैसे एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन और उसके अंडर असाइन किए गए स्टूडेंट की डिटेल। इसके अलावा डैशबोर्ड पर एम्प्लॉय को अपनी अटेंडेंस समरी, रिमेनिंग लीव्स, रिव्यू पॉइंट्स और अदर इन्फॉर्मेशंस भी दिखाई देती हैं। अब हम आते हैं माय अटेंडेंस सेक्शन पर। इस सेक्शन में एम्प्लॉय अपना चेक इन और चेकआउट कर सकता है। साथ ही एक कैलेंडर व्यू भी अवेलेबल है, जहां एम्प्लॉय अपनी डेली अटेंडेंस हिस्ट्री देख सकता है। एम्प्लॉय अपनी अटेंडेंस रिपोर्ट को प्रिंट या डाउनलोड भी कर सकता है। इसके बाद हम आते हैं लीव पैनल पर। यहाँ एम्प्लॉय अपनी सभी लीव डिटेल देख सकता है, जैसे कैजुअल लीव, सीक लीव, पेड लीव, अनपेड लीव, वर्क फ्रॉम होम। एम्प्लॉय अपनी लीव रिपोर्ट, लीव हिस्ट्री और लीव बैलेंस को ट्रैक कर सकता है। साथ ही यहाँ से डायरेक्टली लीव के लिए भी अप्लाई कर सकता है। अब हम आते हैं अपने रिवॉर्ड पैनल पर। रिवॉर्ड पैनल में एम्प्लॉय अपना रिवॉर्ड और पॉइंट्स की कंप्लीट डिटेल देख सकता है, जैसे अवेलेबल पॉइंट्स, टोटल अर्न पॉइंट्स, स्पेंड पॉइंट और टोटल रिवॉर्ड्स। एम्प्लॉय अपनी रिवॉर्ड हिस्ट्री देख सकता है और रेफरेंस को अब हम आते हैं माय स्टूडेंट सेक्शन पर। यहाँ एम्प्लॉय को उसके अंडर असाइन सभी स्टूडेंट की लिस्ट दिखाई देगी। एम्प्लॉय किसी भी स्टूडेंट की प्रोफाइल व्यू कर सकता है, उसकी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकता है और उसकी लर्निंग परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकता है। इसके बाद हम आते हैं माय प्रोग्रेस सेक्शन पर। यहाँ एम्प्लॉय को अपनी असाइन स्टूडेंट्स की ओवरऑल प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाई देती है। एम्प्लॉय देख सकता है कि किस स्टूडेंट ने कितनी प्रोग्रेस कंप्लीट की है और उसका करंट लर्निंग स्टेटस क्या है। अब हम आते हैं माय लीड सेक्शन पर। यहाँ एम्प्लॉय द्वारा जनरेट या रेफर की गई सभी लीड की डिटेल अवेलेबल होती है। लीड परफॉर्मेंस के आधार पर एम्प्लॉय को रिवॉर्ड पॉइंट्स और इंसेंटिव भी मिलते हैं। इसके बाद हम आते हैं नोटिफिकेशन सेक्शन पर। यहाँ एडमिन द्वारा भेजी गई सभी नोटिफिकेशन और अनाउंसमेंट दिखाई देती हैं। एडमिन की तरफ से भेजा गया कोई भी इम्पॉर्टेंट मैसेज एम्प्लॉय यहाँ देख सकता है। आखिर में हम आते हैं प्रोफाइल सेक्शन पर। प्रोफाइल सेक्शन में एम्प्लॉय की कंप्लीट प्रोफाइल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जिसमें एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेजिग्नेशन और अन्य पर्सनल डिटेल्स शामिल होती हैं। इस तरह एम्प्लॉय पैनल की मदद से एम्प्लॉय अपनी अटेंडेंस, लीव, रिवॉर्ड्स, स्टूडेंट, लीड और प्रोफाइल को एक ही प्लेटफॉर्म पर आसानी से मैनेज कर सकते हैं।
आज हम ऑफिस बाइट के एडमिन पैनल का कंप्लीट डेमो देखेंगे। एडमिन पैनल इंस्टीट्यूट के पूरे मैनेजमेंट को मॉनिटर, एक सेंट्रलाइज परफॉर्मेंस पर हैंडल करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सबसे पहले हम डैशबोर्ड पर आते हैं। डैशबोर्ड इंस्टीट्यूट के सेंट्रल ओवरव्यू पैनल है, जहां मैनेजमेंट को रियल टाइम एनालिसिस और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट देखने को मिलती है। यहाँ आप देख सकते हैं रेवेन्यू ट्रेड्स, लीड सोर्स, रिसेंट पेमेंट, एक्टिव बैचेस, कोर्सेज पॉपुलरिटी, टुडेज स्टाफ एक्टिविटी, एक्टिव लोगोस। ये सारी इंफॉर्मेशन ग्राफिकल और टैब फॉर्मेट में डिस्प्ले होती है, जिससे इंस्टीट्यूट की सारी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना बहुत आसान हो जाता है। अब हम स्टूडेंट मैनेजमेंट सेक्शन पर आते हैं। यहाँ इंस्टीट्यूट के सभी स्टूडेंट का कंप्लीट डाटा मैनेज किया जाता है। हर स्टूडेंट के लिए आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्ट, व्यू स्टूडेंट; सेकंड, एडिट स्टूडेंट डिटेल; थर्ड, जनरेट आईडी कार्ड; और फोर्थ, डिलीट स्टूडेंट। नया स्टूडेंट का एडमिशन करने से पहले विजिट एंट्री क्रिएट करना होता है। विजिट रिकॉर्ड क्रिएट होने के बाद एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट किए जाते हैं। स्टूडेंट प्रोफाइल के अंदर आप देख सकते हैं स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, रेफरेंस नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स डिटेल, एडमिशन इन्फॉर्मेशन। अब हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट सेक्शन पर आते हैं। यहाँ इंस्टीट्यूट के सभी एम्प्लॉय की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। हर एम्प्लॉय के लिए आपको ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट, व्यू एम्प्लॉय; सेकंड, एडिट एम्प्लॉय; थर्ड, जनरेट एम्प्लॉय आईडी; फोर्थ, मैनेज एम्प्लॉय प्रोफाइल। नया एम्प्लॉय ऐड करने के लिए ऐड एम्प्लॉय के ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। इस सेक्शन में एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल के साथ साथ उनके डॉक्यूमेंट्स, केवाईसी रिकॉर्ड्स और एकेडमिक इन्फॉर्मेशन भी मैनेज की जा सकती है। जानकारी भरने के लिए सेव बटन पर क्लिक करते हैं। एम्प्लॉय की डिटेल सिस्टम में सफलतापूर्वक सेव हो जाती है और एम्प्लॉय रिकॉर्ड में ऐड हो जाती है। एम्प्लॉय प्रोफाइल के अंदर पर्सनल डिटेल, जॉइनिंग इन्फॉर्मेशन, स्टेटस और नया मैनेजमेंट रिकॉर्ड अवेलेबल होता है। अब हम कोर्स सेंटर पर आते हैं। यहाँ इंस्टीट्यूट के सभी कोर्सेज़ को क्रिएट, मैनेज और मॉनिटर किया जाता है। कोर्स क्रिएट करते समय बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करके जनरेट किया जा सकता है। कोर्स व्यू सेक्शन में आप देख सकते हैं कोर्स नेम, ट्रेनर इन्फॉर्मेशन, कोर्स स्टेटस, इनरोल स्टूडेंट, मॉड्यूल्स, लेसन्स, चैप्टर मैनेजमेंट के अंदर टेक्स्ट कंटेंट ऐड कर सकते हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं, पीडीएफ अटैच कर सकते हैं, फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, डिस्प्ले ऑर्डर मैनेज कर सकते हैं। स्टूडेंट सेक्शन में इनरोल स्टूडेंट की कंप्लीट लिस्ट भी अवेलेबल होती है। बैच मैनेजमेंट के थ्रू आप न्यू बैच क्रिएट और एग्जिस्टिंग बैच मैनेज कर सकते हैं। बैच व्यू में आप देख सकते हैं बैच नेम, बैच डिटेल, ट्रेनर इन्फॉर्मेशन, टोटल स्टूडेंट, बैच स्टेटस। यहाँ से आप ट्रेनर असाइन करना, स्टूडेंट ऐड करना और बैच स्टेटस अपलोड करना बहुत आसान हो जाता है। अटेंडेंस मैनेजमेंट, एम्प्लॉय अटेंडेंस मैनेजमेंट। एम्प्लॉय अटेंडेंस मैनेजमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं टोटल अटेंडेंस एंट्रीज, प्रेजेंट एम्प्लॉय, absent एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ऑन लीव, एडमिन अटेंडेंस मैनुअली मार्क भी कर सकता है और अटेंडेंस रिकॉर्ड ट्रैक भी कर सकता है। स्टूडेंट अटेंडेंस सेक्शन में बैच सेलेक्ट कीजिए, स्टूडेंट लिस्ट ओपन कीजिए, प्रेजेंट या absent मार्क कीजिए, सेव अटेंडेंस पर क्लिक कीजिए। अटेंडेंस हिस्ट्री और कैलेंडर व्यू के माध्यम से कंप्लीट अटेंडेंस ट्रैकिंग भी की जा सकती है। हॉलीडे मैनेजमेंट के माध्यम से इंस्टीट्यूट के हॉलीडे मैनेज किए जा सकते हैं। हॉलीडे नेम ऐड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, एक्टिव या इनएक्टिव स्टेटस मैनेज कर सकते हैं। असाइनमेंट मैनेजमेंट सेक्शन स्टूडेंट के एग्ज़ाम्स और असाइनमेंट को मैनेज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। असाइनमेंट क्रिएट करते समय आप असाइनमेंट नेम, कोर्स, टोटल मार्क्स, पासिंग मार्क्स, ड्यूरेशन, नेगेटिव मार्किंग जैसे ऑप्शंस देख सकते हैं। क्वेश्चंस मैनेजमेंट में आप मल्टीपल चूज़ क्वेश्चन, सिंगल चूज़ क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। हर क्वेश्चन के लिए मार्क्स, ऑप्शंस और क्रिएट आंसर भी डिफाइन किए जा सकते हैं। फाइनेंस मैनेजमेंट और फ़ी पेमेंट मैनेजमेंट, यहाँ से स्टूडेंट की फ़ी पेमेंट मैनेज की जाती है। आप देख सकते हैं पेमेंट हिस्ट्री,
पेमेंट डेट, पेमेंट मोड, रेफरेंस नंबर और रिसिप्ट डिटेल्स। रिसिप्ट जनरेट और डाउनलोड भी की जा सकती है। इंस्टॉलमेंट मैनेजमेंट, इंस्टॉलमेंट प्लान क्रिएट करने के लिए आप इंस्टॉलमेंट डेट, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, पेमेंट स्टेटस मैनेज कर सकते हैं। पेंडिंग फीस रिपोर्ट, यहाँ से आप देख सकते हैं टोटल पेंडिंग फ़ी, स्टूडेंट वाइज पेंडिंग अमाउंट और ड्यू पेमेंट्स। सैलरी मैनेजमेंट के माध्यम से एम्प्लॉय सैलरी रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सकता है। सिस्टम अटेंडेंस के बेसिस पर सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर में बेसिक सैलरी अलाउंस और एडिकेशंस मैनेज किए जा सकते हैं। CRM मैनेजमेंट, CRM सेक्शन स्टूडेंट इंक्वायरी और विजिट को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। विजिट रिकॉर्ड के अंदर आप व्यू, एडिट, फॉलोअप मैनेज और एडमिशन कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉलोअप सेक्शन में नेक्स्ट फॉलोअप डेट, फॉलोअप हिस्ट्री, लीव स्टेटस ट्रैक किए जा सकते हैं। रेफरल मैनेजमेंट के माध्यम से आप स्टूडेंट और एम्प्लॉय के रेफरल को ट्रैक कर सकते हैं, रिवॉर्ड मैनेज कर सकते हैं। रेफरल परफॉर्मेंस, रिवॉर्ड पॉइंट, रेडीमेड हिस्ट्री और रिवॉर्ड कैटेलॉग मैनेज कर सकते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट के फीचर के माध्यम से एडमिन मैन्युअली रिवॉर्ड पॉइंट्स भी असाइन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन सिस्टम, ब्रॉडकास्ट नोटिफिकेशन सिस्टम के माध्यम से इंडिविजुअल स्टूडेंट, इंडिविजुअल एम्प्लॉय या सभी यूज़र्स को एक साथ नोटिफिकेशन और अनाउंसमेंट भेजी जा सकती है। सर्टिफिकेट मैनेजमेंट सेक्शन से स्टूडेंट के सर्टिफिकेट जनरेट किए जा सकते हैं। यहाँ से सर्टिफिकेट प्रीव्यू, प्रिंट सर्टिफिकेट और डाउनलोड सर्टिफिकेट की फैसिलिटी अवेलेबल है। रिपोर्ट मैनेजमेंट सेक्शन इंस्टीट्यूट की कंप्लीट एनालाइज और रिपोर्ट सिस्टम को हैंडल करता है। अवेलेबल रिपोर्ट्स, एडमिन रिपोर्ट, विजिट कन्वर्जन रिपोर्ट, विजिट एनालाइज रिपोर्ट, एम्प्लॉय अटेंडेंस रिपोर्ट, स्टूडेंट अटेंडेंस रिपोर्ट, रेवेन्यू रिपोर्ट, एक्टिविटी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट इंस्टीट्यूट के परफॉर्मेंस मॉनिटर करने में मदद करता है। लीव मैनेजमेंट के माध्यम से लीव रिक्वेस्ट अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। लीव बैलेंस चेक कर सकते हैं, एडिशनल लीव एलोकेट कर सकते हैं, लीव रिकैलकुलेट कर सकते हैं। सिस्टम सेटिंग के अंदर आप इंस्टीट्यूट की पूरी कॉन्फ़िगरेशन मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से आप इंस्टीट्यूट नेम अपडेट कर सकते हैं, लोगो चेंज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं, सोशल मीडिया लिंक्स मैनेज कर सकते हैं, वेबसाइट लिंक अपडेट कर सकते हैं, लोकेशन सेटिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, थीम सेटिंग चेंज कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग लाइट मोड, डार्क मोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। साइन आउट, आखिर में साइन आउट ऑप्शन के माध्यम से आप सिक्योर तरीके से सिस्टम से लॉग आउट कर सकते हैं। ऑफिस बाइट्स के एडमिट पैनल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट, एम्प्लॉय, कोर्सेज, बैचेस, अटेंडेंस, असाइनमेंट, फाइनेंस, CRM, रिवॉर्ड, सर्टिफिकेट, रिपोर्ट्स और सिस्टम सेटिंग को एक ही सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर इफ़िशिएंटली मैनेज करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। थैंक यू।